तो ये दूसरा पार्ट है वीडियो का, पनिशमेंट्स जो हम क्रिमिनल लॉ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीएनएस का। एग्जाम्पल था हमारा, क्या था, हम इस पे बात कर रहे हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन पे, जो कि लैंडमार्क डिसीजन मिला था हमें कहाँ में, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में, जिसमें कहा गया था डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉइडेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस वेयर लाइफ इम्प्रिजमेंट इज इनएडिक्वेट। ठीक है, कहाँ कहाँ टेररिस्ट मान लो कि 100 से ज़्यादा लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारा था, तो कोर्ट में इम्पोज डेथ पेनल्टी। एग्जाम्पल, ए प्लांट ब्रूटल मल्टीपल मर्डर, कोर्ट एग्जामिन्स वेदर इट फॉल्स विद इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी, तो उसे मिलेगा डेथ पेनल्टी। सेफ गार्ड क्या है, बिफोर अवॉर्डिंग डेथ कोर्ट कंसिडर्स नेचर ऑफ क्राइम, क्रिमिनल बैकग्राउंड, एज, पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म, सर्कमस्टांसेस, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही उसे डेथ पेनल्टी दिया जाता है कि नेचर ऑफ क्राइम कैसा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड इसका क्या खतरनाक बैकग्राउंड है उसका, कि एज क्या है, बच्चा है कि क्या है, ठीक है, पॉसिबिलिटी रिफॉर्म, क्या सुधरने का चांस है, नहीं है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस देखते हैं, ठीक है, अगर वो सब कुछ देखने के बाद ही उसे डेथ पेनल्टी दिया जाता है। अब आते हैं डेथ पेनल्टी वर्सेस लाइफ इम्प्रिजमेंट। डेथ इंड्स लाइफ, सीधा, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, पर्सन रिमेन्स अलाइव, और डेथ हमेशा हमें हाईएस्ट पनिशमेंट है बीएनएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजमेंट क्या है, सेकंड हाईएस्ट पनिशमेंट है, ठीक है। डेथ हमेशा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर दिया जाता है, और लाइफ इम्प्रिजमेंट हमेशा कॉमन है। डेथ नो रिहेबिटेशन, जब बचेगा ही नहीं तो नो रिहेबिटेशन, और लाइफ इम्प्रिजमेंट में रिहेबिटेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब है आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग डेथ पेनल्टी, प्रोटेक्ट सोसाइटी, स्ट्रॉन्ग डेटरेंस, डर बनेगा अकॉर्डिंग टू सपोर्टर्स, जस्टिस फॉर विक्टिम्स, विक्टिम को जस्टिस मिलेगा, प्रिवेंट्स रिपीट ऑफेंसेज बाय द ऑफेंडर, ठीक है, जब ऑफेंडर रहेगा ही नहीं तो वो दोबारा वो करेगा नहीं, दूसरा विक्टिम को जस्टिस मिलेगा, तीसरा डर बना रहेगा सोसाइटी में ताकि दोबारा कोई ऐसा हरकत करे नहीं, प्रॉपर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेगा। अब कुछ लोग जो है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी है, जैसे पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शन, हो सकता है किसी को गलती से उसे फंसा के कराया गया होगा, मतलब उसे गलती में फंसाया गया होगा, उसका होगा भी नहीं सज़ा, उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं होगा, हो सकता है। अब ह्यूमन राइट कंसर्न्स इरिवर्सिबल, मतलब अगर गलती से मान लो किसी को दे दिया गया फांसी, ठीक है, तो वो दोबारा तो वापस इरिवर्सिबल है, ठीक है। अगर मान लो कल को पता चला कि वो दोषी नहीं था तो इरिवर्सिबल हो गया, रिफॉर्म बिकम्स इम्पॉसिबल, ठीक है। अब आते हैं इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मीनिंग लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द कन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ अनलेस रिमिशन, कम्युनिकेशन और अदर लॉफुल रिलीफ इफ़ ग्रांटेड, ठीक है। तो उसको जब तक वो कॉन्विक्ट का नेचुरल लाइफ बचा होगा, जितना दिन जिएगा उतना दिन उसको इम्प्रिजमेंट में मिलेगा, ठीक है। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनी पीपल बिलीव लाइफ इम्प्रिजमेंट इज इक्वल टू 14 ईयर्स, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। द सेंटेंस इज फॉर लाइफ, द फिगर ऑफ 14 ईयर्स रिलेट टू द सर्टेन रिमिशन कंडीशंस कंसिडरेशन एंड डज नॉट ऑटोमेटिकली इंडेस लाइफ सेंटेंस, ठीक है। A person convicted for murder receives life imprisonment. He remain in prison for life unless legally released under applicable law. कुछ चीज़ों के कारण अगर उसे बरी किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो लाइफ इम्प्रिजमेंट ही रहेगा। पर्पस प्रोटेक्ट सोसाइटी, पनिश सीरियस ऑफेंडर्स, अलाउ पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म इन अप्रोप्रिएट केसेस, ठीक है। कोई कंडीशन में हो सकता है कि उसे रिफॉर्म का ऑप्शन मिले, बट नहीं। डिफरेंस लाइफ इम्प्रिजमेंट वर्सेस फिक्स्ड इम्प्रिजमेंट, इंटायर लाइफ होता है, इसमें स्पेसिफिक ईयर्स डिफाइंड होता है, ठीक है। सीरियस क्राइम के लिए होता है, लेस सीरियस के लिए होता है। नो फिक्स्ड एक्सपायरी, इसमें फिक्स्ड ड्यूरेशंस होते हैं। इम्प्रिजमेंट की बात कर रहे हैं। इम्प्रिजमेंट मीन्स कीपिंग ए कन्विक्टेड पर्सन इन ए प्रिजन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। इसमें दो तरह का इम्प्रिजमेंट होता है, इम्प्रिजमेंट, ठीक है। रिग्रेस होता है, ठीक है। द प्रिजनर परफॉर्म्स हार्ड लेबर एज परमिटेड बाय लॉ, एग्जाम्पल रोड वर्क, प्रिजन इंडस्ट्रीज, कारपेंट्री, एग्रीकल्चर, मतलब रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में काम कराया जाता है, ठीक है। सिंपल इम्प्रिजमेंट में नो हार्ड लेबर, रिस्ट्रिक्शंस इज मेनली ऑन लिबर्टी, ठीक है। ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए माइनर ऑफेंस में रिसीव 6 months सिंपल इम्प्रिजमेंट। कंपेरिजन, सिंपल में नो हार्ड लेबर, लेसर यूजुअली फॉर माइनर ऑफेंसेज, रिग्रेस में हार्ड लेबर, मोर सर्व और यूजुअली फॉर सीरियस ऑफेंसेज। पर्पस क्या है, पनिशमेंट, डिसिप्लिन, रिफॉर्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। इम्प्रिजमेंट का क्या है पर्पस, पनिशमेंट मिले, डिसिप्लिन बना रहे, रिफॉर्म हो सके और प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब आते हैं जो
फाइन, ठीक है, पनिशमेंट का फाइन पे आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है। फाइन मीन्स पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्ड बाय कोर्ट एज पनिशमेंट। जैसे ट्रैफिक ऑफेंस किए तो 5,000 का फाइन लगा दिया, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, ए पर्सन कॉजेस माइनर प्रॉपर्टी डैमेज, कोर्ट इम्पोजेस फाइन कंपनसेशन वेयर एप्रोप्रिएट, शॉर्ट इम्प्रिजमेंट इफ प्रिस्क्राइब्ड। कैन फाइन बी इम्पोज्ड अलोन? यस, फॉर सर्टेन ऑफेंसेज। कैन फाइन बी कंबाइंड? यस, इम्प्रिजमेंट के साथ फाइन भी लगता है, ठीक है। इस फाइन इज नॉट पेड, अगर फाइन को नहीं पे किया गया तो द लॉ में परमिट इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजंस एंड सेंटेंसिंग ऑर्डर। मतलब अगर फाइन नहीं लगाए, नहीं पे कर पाए तो हो सकता है आपको इम्प्रिजमेंट मिले, ठीक है। द लॉ में परमिट इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजंस एंड द सेंटेंसिंग ऑर्डर। ऑब्जेक्टिव होगा फाइनेंशियल पनिशमेंट, ठीक है। डिस्करेज क्राइम, क्राइम को डिस्करेज करने के लिए ये किया जाता है, फाइन लगाया जाता है। कॉम्पनसेट सोसाइटी इन सम कंटेक्स्ट, ठीक है। एडवांटेज क्या है? लेस एक्सपेंसिव है, सुटेबल फॉर माइनर ऑफेंसेज है, नो प्रिजन ओवर क्राउडिंग, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? रिच ऑफेंडर्स में पे इजिली, ठीक है। अब जो अरबपति है उसके लिए 200, 500, 1000 फाइन लगाना और लगा के छूट जाना, ठीक है। तो उनके लिए सजा तो लगा ही नहीं है, कोई सजा है उनके लिए, ठीक है। तो रिच ऑफेंडर्स में पे इजिली, पुअर ऑफेंडर्स में स्ट्रगल, हेंस कोर्ट कंसीडर सम सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब आते हैं जो पांचवा टाइप का हमारा जो पनिशमेंट है बीएनएस में, वो है कम्युनिटी सर्विस। ये नया इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें, ठीक है, आईपीसी में नहीं था। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और एडिशंस अंडर द बीएनएस इज कम्युनिटी सर्विस। मीनिंग कम्युनिटी सर्विस मीन्स अनपेड वर्क, ठीक है, परफॉर्म बाय द ऑफेंडर फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। तो 4 पॉइंट है यहाँ पे। मतलब कम्युनिटी सर्विस में अनपेड वर्क, पहला तो पेड नहीं होता है, ठीक है। दूसरा परफॉर्म बाय ऑफेंडर, जो गलती करेगा उसको सजा मिला है, उसको करना है, परफॉर्म करना है, और ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है। और ये ऑर्डर्ड बाय कोर्ट होगा, ठीक है। पर्पस, इंस्टेड ऑफ मेरेली सेंडिंग समवन टू प्रिजन द ऑफेंडर परफॉर्म्स यूजफुल वर्क। एग्जाम्पल, क्लीनिंग पब्लिक पार्क्स, क्लीनिंग रोड्स, ठीक है। Working in public welfare activities, awareness campaigns where appropriate. Example, a person convicted of a minor public nuisance, court orders 50 hours community service, ठीक है। Benefits क्या होता है? Improved offenders, benefit society, reduce prison overcrowding, encourages responsibility, ठीक है। इससे क्या होता है? ऑफेंडर को इम्प्रूव होने का उसको डर बना रहता है कि वापस से ये करेंगे तो ये डर तो बना रहेगा। दूसरा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा इससे। तीसरा जो है, प्रिजन में ओवर क्राउडिंग, फालतू के छोटे छोटे काम के लिए भी प्रिजन में ओवर क्राउड हो जाता है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना समझ आ जाएगा उससे, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिटी सर्विस वर्सेज इम्प्रोजमेंट। इसमें सोसाइटी बेनिफिट्स, उसमें सोसाइटी बियर्स प्रिजन कॉस्ट, ठीक है। इसमें सोसाइटी को बेनिफिट होता है, जबकि इम्प्रिजमेंट में सोसाइटी बियर करती है प्रिजन का कॉस्ट को, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस में रिफॉर्म होने का चांस अच्छा होता है, इम्प्रिजमेंट में पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। और इसमें माइनर ऑफेंसेज के लिए, इसमें सीरियस ऑफेंसेज के लिए ऑफेंडर रिमेन्स इन कम्युनिटी अंडर लीगल कंडीशंस, ऑफर रिमेन्स इन प्रिजन, ठीक है। Why introduced? Modern criminal justice prefers punishment plus reform rather than punishment plus suffering. अब आते हैं सेंटेंसिंग प्रिंसिपल्स। मीन्स सेंटेंसिंग मीन्स डिसाइडिंग व्हाट पनिशमेंट शुड बी इम्पोज्ड आफ्टर कन्विक्शन। जब कन्विक्शन बता दिए कि हाँ तुम दोषी हो, अब तुमको क्या सज़ा मिलेगा वो हम बताएंगे सेंटेंसिंग, उसको हम सेंटेंसिंग प्रिंसिपल्स और सेंटेंसिंग कहते हैं। जज डज नॉट इम्पोज्ड पनिशमेंट रैंडमली, सेवरल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। पहला, प्रोपोर्शनलिटी, पनिशमेंट शुड मैच सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑफेंस सीरियस होगा उतना ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल, स्टीलिंग ₹100 कैन नॉट रिसीव पनिशमेंट इक्वल टू मर्डर, सिंपल सा बात है। दूसरा, जस्टिस देखा जाता है, ठीक है। पनिशमेंट शुड बी फेयर, नाइदर टू हार्श नॉर टू lenient. Individualization, every offender is different. Courts considered age, background, mental condition, conduct, motive, ये सारा चीज़ देखते हुए सबको अलग अलग दिया जाता है। Example, a first time offender and a habitual criminal may receive different sentences for similar offences where the law permits judicial discretion. मतलब एक जो सीरियल किलर है और एक जो फर्स्ट टाइम किलर, क्या हो सकता है कि उन दोनों में जो अलग अलग मिले उसको
क्योंकि हैबिचुअल को क्या है कि हैबिचुअल है भैया, वो तो क्रिमिनल माइंडसेट ही बन चुका है उसका, तो उसको तो ज़्यादा बड़ा सज़ा मिलना ही मिलना है, ठीक है। और हो सकता है फर्स्ट टाइम वाला को रिफॉर्म होने का चांस मिले, ठीक है। तो रिफॉर्म कोर्ट आस्क कैन दिस ऑफेंडर इम्प्रूव, अगर बोलता है हाँ यस चांस है, तो रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट में भी प्रेफर्ड इन सुटेबल केसेज अबाय पब्लिक इंटरेस्ट। Punishment should protect society. Example, dangerous offenders may require longer imprisonment. ठीक है। फैक्टर्स कंसिडर्ड ड्यूरिंग सेंटेंसिंग, पहला नेचर ऑफ ऑफेंस, सीरियसनेस क्या है, मेथड क्या यूज किया गया, विक्टिम इम्पैक्ट देखा जाता है, कितना इम्पैक्ट हुआ है विक्टिम पे, क्रिमिनल हिस्ट्री देखा जाता है, एज देखा जाता है, हेल्थ देखा जाता है, माइंडसेट देखा जाता है, पॉसिबिलिटी टू रिफॉर्म देखा जाता है और पब्लिक सेफ्टी देखा जाता है। इतने सारे चीज़ कंडीशंस देखने के बाद जो है एक सेंटेंस जो है सुनाया जाता है कि हाँ भाई तुम्हें 10 साल की सज़ा है, ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट। एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस देख के जो है पनिशमेंट का सेवरिटी को डिसाइड करता है, ठीक है। एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस मीनिंग सर्कमस्टांसेस दैट मेक द ऑफेंस मोर सीरियस एंड जस्टिफाई स्ट्रिक्टर सेंटेंस, मतलब अगर ज़्यादा सीरियस ऑफेंस किया है तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसको सेंटेंस बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रीमेडिटेटेड क्राइम, एक्सट्रीम ब्रूटलिटी, रिपीटेड ऑफर, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, क्राइम अगेंस्ट elderly, यूज ऑफ डेडली वेपन्स, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, टेररिस्ट मूव, लार्ज स्केल हार्म। अगर इस तरह का कर रहे हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा, एग्रेवेटेड हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत हाईली सर्कमस्टांस बनेगा, ठीक है। जैसे 2 मर्डर्स अकर, केस 1 सडन फाइट, केस 2 केयरफुली प्लान्ड मर्डर फॉर ए फाइनेंशियल गेन। केस 1 है कि दो तरह का मर्डर हुआ है, एक जो है सडन फाइट हुआ और एक मर गया, ठीक है, और एक हुआ कि भाई प्लान करके उसको मारा गया है ताकि उसका पैसा ले सके या जो भी है। तो केस 2 है जिन स्ट्रॉन्गर एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस, क्योंकि इसमें इंटेंशन था मारने का, ठीक है। मीनिंग सर्कमस्टांसेस दैट रिड्यूस ब्लेमवर्थीनेस एंड मे जस्टिफाई ए लाइटर सेंटेंस। एग्जाम्पल, ये हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले सर्कमस्टांसेस का जिसका नाम है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफेंस मान लो यंग एज है, सेकेंड ऑफेंस ओल्ड एज के लिए, मेंटल इलनेस, ठीक है, वेयर लीगली रिलेवेंट, मतलब किसी आदमी ने पहला ऑफेंस किया है या यंग एज का है या ओल्ड एज का है, मेंटल इलनेस है वो, ठीक है, जेन्युइन रिमोर्स है, ठीक है, कॉम्पेंसेशन पेड, गुड कैरेक्टर, कोऑपरेशन विथ इन्वेस्टिगेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म, प्रोवोकेशन वे रिकॉग्नाइज बाय, और ये सारे कुछ फैक्टर्स देखते हुए जो है सजा मिलता है। एग्जाम्पल, ए हंग्री टीनेजर स्टेल्स फूड फॉर सर्वाइवल, कोर्ट में कंसीडर दिस एज ए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस वेयर रिमेनिंग विद इन द लॉ, मतलब हल्का फुल्का सजा देगा, बट क्योंकि उसने जो है उसका इंटेंशन वैसा कुछ गलत नहीं था, बट उसको भूख लगा था इसलिए वो चोरी किया, बट चोरी करना गलत है तो उसे थोड़ा सा सजा मिलेगा, उसे इतना हीनियस या एग्रावेटेड केस में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, तो पूछेंगे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या हो सकता है, तो बहुत हल्का फुल्का जो जैसे ये है यंग एज, ओल्ड एज, मेंटल इलनेस, जेन्युइन रिमोर्स, कॉम्पेंसेशन, गुड कैरेक्टर, कोऑपरेशन विद इन्वेस्टिगेशन, पॉसिबिलिटी, प्रोवोकेशन, इस टाइप का चीज़ें होंगे तो वो मिटिगेशन। अब एग्जाम्पल्स कंपेयर करते हैं। एग्रीवेटिंग, AGGRAVATI, एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग, MITIGATI, ये डिफरेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। एग्रीवेटिंग में इंक्रीजेस पनिशमेंट, ठीक है, और मिटिगेटिंग में रिड्यूसेस पनिशमेंट, ठीक है। एग्रीवेटिंग में सीरियस क्रूएलिटी होता है और मिटिगेटिंग में जेन्युइनली रिमोर्स होता है, कम टाइप का जो है सीरियसनेस वाले होते हैं, ठीक है। एग्रीवेटिंग में रिपीट ऑफेंडर, मिटिगेटिंग में फर्स्ट ऑफेंडर, मतलब अगर पहला बार किसी ने कांड किया, और एग्रीवेटिंग में जो मल्टीपल बार यही कर रहा है, बार बार जेल आ रहा है फिर जा रहा है, ठीक है। प्लान्ड क्राइम एग्रावेटिंग होगा। एक्सीडेंटल सर्कमस्टांसेस वेयर रिलेवेंट मिटिगेटिंग में आएगा। एग्रावेटिंग में क्या है, ग्रेट डेंजर टू सोसाइटी होगा, और ये क्या है